हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदर्श केसरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएफडी और बीएमडी का जो ये डायग्राम है कैसे बनाया जाता है। हमारे पास एसएफडी जो होता है वो शियर फोर्स डायग्राम होता है, एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम होता है, और जो बीएमडी होता है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। ये एसएफडी है और ये बीएमडी है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक बीम है, ओके, कोई एक बीम है ए से बी तक। हमारे पास एक बीम दिया हुआ है और जिसके पॉइंट ए है, बी, ए, बी, सी, डी और ई, ये पॉइंट दिए हुए हैं। और इस बीम की एक खासियत है कि इसमें तीनों लोड वर्क कर रहे हैं। लोड जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो पॉइंट लोड होता है, POINT, पॉइंट लोड होता है। और दूसरा जो होता है वो UDL होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लोड। और जो तीसरा होता है UVL, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। तो तीन प्रकार के हमारे पास लोड होते हैं, जिसमें से UDL ये है। UDL में क्या होगा कि हमारा एक यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा, और ये जितने भी इस एरिया के क्रॉस सेक्शन में जितने भी फोर्स लगेंगे वो सभी फोर्स जो होंगे वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे और सेम डिस्टेंस पे होंगे और सेम लोड वर्क करेंगे। UVL का मतलब क्या होता है कि वो क्रॉस सेक्शन में अपना लोड वेरी करता रहता है। और पॉइंट लोड का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर सारा लोड जो होगा एक पॉइंट पर ही पूरा लोड एक्ट करेगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक बीम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका हमें एसएफडी और बीएमडी दोनों डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएफडी। एसएफडी बनाने का रूल क्या है? एसएफडी बनाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जितने भी हमारे पास लोड दिए हुए हैं उनका एक एग्जैक्ट लोड, पॉइंट लोड में सबको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे UDL दिया हुआ है, यहाँ पे UVL दिया हुआ है, तो इनको भी हम पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जो एसएफडी बनाते हैं, जब हम एसएफडी बनाते हैं तो एसएफडी बनाने में क्या होता है कि केवल और केवल फोर्स को कंसीडर करते हैं। हम ओनली फोर्स को कंसीडर करते हैं। ओनली फोर्स को कंसीडर जब करेंगे तो यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है UDL पे, और यहाँ पे 7 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है पूरे 4 मीटर डिस्टेंस पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किलो न्यूटन को हम कंप्लीट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे एंड 7 किलो न्यूटन को कंप्लीट पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। तो जो UDL की इंटेंसिटी होती है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए, जो इंटेंसिटी ऑफ UDL जो होती है, जो इंटेंसिटी ऑफ UDL होती है वो ये होता है कि इंटेंसिटी ऑफ UDL निकालने का तरीका होता है कि हम उसके लेंथ इनटू उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 3 और जो ब्रेथ दिया हुआ है हम उसी को यहाँ पे ये लोड मानेंगे 5 किलो न्यूटन का। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 × 5 इक्वल्स टू 15 किलो न्यूटन का। तो ये जो 15 किलो न्यूटन का होता है, UDL का जब फोर्स लगता है तो UDL के फोर्स लगने में यहाँ पे हम जस्ट उसके मिड पे वो वर्क करता है। इस क्रॉस सेक्शनल के डिस्टेंस के, जब क्रॉस सेक्शनल के डिस्टेंस में जब इस पूरे UDL को एक पॉइंट लोड में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कहीं मिड पे आके वर्क करेगा। मीन्स डिवाइडेड 1/1.5 एंड 1.5 बिटवीन टू इक्वल पार्ट्स, between two equals part 1.5 and 1.5. This is 1 and this is 1. So this is UBL. तो UBL को भी हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब UBL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या होता है कि ये तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लोड UDL का हो गया L × B, लेकिन इसी प्रकार से इंटेंसिटी ऑफ UVL की भी होती है। हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ UVL कैसे निकलते हैं। ये तो आप लोगों का हो गया 15 किलो न्यूटन। अब इंटेंसिटी ऑफ हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ UVL की कैसे निकालते हैं। इंटेंसिटी ऑफ UVL निकालने का तरीका होता है कि जो एरिया का जो हमारा ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वही हमारा UVL का इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 L × B होती है, L × B होता है। तो 1/2 हमने देखा यहाँ पे, ये 1/2 हो गया। और लेंथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 मीटर हमारा लेंथ हो गया, इनटू ये ब्रेथ हमारी दी हुई है 7 किलो न्यूटन की। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 7
किलो न्यूटन। सो 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाई 2, तो 28 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 14 किलो न्यूटन आ जाएगा हमारा, 14 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो इंटेंसिटी आप यूवीएल को जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो इंटेंसिटी जो है इसकी आ गई 14 किलो न्यूटन आ गई। अब 14 किलो न्यूटन यूडीएल में तो था, मिड में लग जाता था। यूडीएल में अगर हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते थे तो जो लोड इसमें एक्ट कर रहा है वो पूरे यूडीएल के मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। बट अगर ये यूवीएल है तो यूवीएल में किधर एक्ट करेगा, उसका दो फॉर्मूला होता है। पहला तो जो ये बिग एंगल होता है और एक ये स्मॉल एंगल होता है। तो हम बिग एंगल को अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री कुछ फॉर्म कर रहा है। और इसे हम एक्यूट एंगल मान लेंगे क्योंकि ये कुछ 30 डिग्री के आसपास का शो करता है। तो जो राइट एंगल या बिग एंगल होता है, तो जब हम यूबीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमने कन्वर्ट किया, देखा पाया क्या कि 14 किलो न्यूटन हमारे पास मिला। तो जो 14 किलो न्यूटन है वो बिग एंगल से, पूरे लेंथ के बिग एंगल से 4/3, अगर मान लेते हैं कि हमारा लेंथ L है, अगर हम मान लेते हैं कि लेंथ L है तो जो बिग एंगल से वो एक्ट करेगा पॉइंट लोड 14 किलो न्यूटन, वो L/3 पर एक्ट करेगा। किधर करेगा? अगर L डैश है, पूरा लेंथ L डैश है, हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर L डैश मानते हैं तो जो ये 14 किलो न्यूटन जो यूबीएल की इंटेंसिटी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद आई है 14 किलो न्यूटन, ये वर्क करेगा बिग एंगल से L/3, मतलब कहीं यहाँ पे। तो ऊपर से ये जो एक्ट करेगा 14 किलो न्यूटन का जो फोर्स हमारा एक्ट करेगा वो कहीं L/3 पर, ये पूरे डिस्टेंस के L/3 पर, अर्थात 4/3 पर ये एक्ट करेगा, ये बिग एंगल से 4/3। तो टोटल जो होल एंगल यहाँ से यहाँ तक बचेगा वो 2L/3 मीन्स 2 × 4/3। तो जो राइट एंगल से जो फोर्स एक्ट करेगा वो L/3 पर, और जो एक्यूट एंगल से यहाँ से ये राइट एंगल, ये बड़े वाले एंगल से L/3 पर, ये L/3 यहाँ जाएगा। और उसके बाद जो टोटल लेंथ बचेगा वो 2L/3, वो छोटे कोण एक्यूट एंगल से यहाँ तक जो फोर्स एक्ट करेगा वो हो जाएगा L डैश इक्वल्स टू 2L/3। तो 2L/3 और L/3 के बीच में जो हमारा फोर्स एक्ट लोड इंटेंसिटी या फ्लोड यूबीएल का आया हुआ है 14 किलो न्यूटन, वहां पे एक्ट करेगा, राइट। तो हम सबसे पहला काम क्या किए कि क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन में हम यूडीएल को और यूबीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए। अभी हमने पहले बताया था कि एसएफडी में हम केवल और केवल फोर्स को ही कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अब ये हमारा एक रेफरेंस लाइन हम लेते हैं, अब एसएफडी का डायग्राम बनाते हैं। तो एसएफडी का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, देखते हैं एसएफडी का डायग्राम। अभी तो हम लोगों ने बस क्या किया कि यूडीएल को और यूबीएल को कन्वर्ट कर लिए हम किस में, पॉइंट लोड में। ओके, सो स्टार्ट पॉइंट ए। एसएफडी कैलकुलेशन हम करेंगे, एसएफडी कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एसएफडी कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट ए पर। शियर फोर्स डायग्राम एट पॉइंट ए, शियर फोर्स डायग्राम एट पॉइंट ए पर हम ओनली फोर्स का कंसीडर करते हैं। तो ए पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, न ही अपवर्ड और न ही डाउनवर्ड। अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो ए पर जो हमारा लोड पॉइंट लोड आएगा वो 0 किलो न्यूटन का आएगा। कितने का आएगा? 0 किलो न्यूटन। एट मीन्स ए पर 0 किलो न्यूटन का फोर्स आएगा। बट उसके बाद हम ए से जब आगे बढ़े तो ई पे आ गया, और ई पे जब आएंगे हम एसएफडी एट पॉइंट ई, और जब एसएफडी एट पॉइंट ई पर आए तो हम देखें कि पॉइंट लोड का जो वर्क कर रहा था पूरा टोटल यूडीएल का वो 15 किलो न्यूटन का, 5 × 3 कि कहाँ ऐड करेगा, यूडीएल के मिड पॉइंट पे ऐड करेगा। बट एसएफडी डायग्राम करते समय हम मिड पॉइंट को नहीं, जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया रहता है उस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो ये ए हो गया और ये ई हो गया, और 15 किलो न्यूटन का हमारा फोर्स लग रहा था। तो 15 किलो न्यूटन का जब फोर्स लग रहा था तो हम उसमें क्या किए कि इसे हम 1.3 में डिवाइड करके मिड में, यूडीएल के मिड में फोर्स लगा दिए। अब हम बात करेंगे कि ई पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ई पर जो फोर्स लग रहा है वो टोटल 15 किलो न्यूटन का पूरे यहाँ से यहाँ तक के एरिया के क्रॉस सेक्शन में लग रहा है। तो ई पर जो हमारा हो जाएगा वो 15 किलो न्यूटन।
और ये डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए -15 किलो न्यूटन, राइट। एंड अगेन इफ E is next point D, so FFD at point D, हम जब E पे आए तो यहां से जब हम -15, ये हमारा 0 पॉइंट हो गया और ये हमारा एक रेफरेंस लाइन है, हम इसे एक रेफरेंस लाइन माने हैं। और रेफरेंस लाइन से नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव, और ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो निगेटिव, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो हमारा -15 किलो न्यूटन आया है। तो एसएफडी ड्रॉ करते समय -15 किलो न्यूटन हम कहीं यहाँ पे, ये -15 किलो न्यूटन हो गया, -15 किलो न्यूटन। अब E से लेकर के D तक में कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये सीधे कांस्टेंट आएगा, ये सीधे कांस्टेंट आएगा एट पॉइंट D पर। लेकिन D पर एक लोड एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि वो लोड 8 किलो न्यूटन का है। कितने किलो न्यूटन का है? 8 किलो न्यूटन का। और किधर वर्क कर रहा है? डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि 15 किलो न्यूटन का यहाँ पे जो था, यही पॉइंट 15 किलो न्यूटन का। लेकिन 8 किलो न्यूटन को अगर हम, जैसे इस पॉइंट पे हम खड़े हैं और यहाँ पे 15 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे 15 और फिर यहाँ से सीधे चले आए 15 किलो न्यूटन, लेकिन यहाँ पे कोई 8 किलो न्यूटन का फोर्स और लगा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर से ये नीचे हो जाएगा। तो ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू नीचे घट के आ जाएगी। मतलब 8 है तो एसएफडी -15 एंड -8 इक्वल्स टू -23 किलो न्यूटन। So this is a downward direction and goes from -23 किलो न्यूटन at point D. Okay, and D to C not any force act, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो ये E पर हम आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? A से E, E से D, D से कांस्टेंट फोर्स, फिर E। अब जब हम C पर आ गए तो ये टोटल एक वर्क एरिया, तो टोटल ये जो UVL है, हम जब इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए तो ये 14 किलो न्यूटन आया। और 14 किलो न्यूटन आया तो यहाँ पे फिर हम इसे, हम यहाँ पे हमारा 23, यहाँ भी 23 में 14 को हम फिर से SFD एट पॉइंट B -23 इंटू -14, तो -37 किलो न्यूटन। और हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट में कि जब यूडीएल होता है तो लीनियर लगाते हैं, कोई फोर्स नहीं लगता तो कांस्टेंट होता है, और जब यूबीएल होता है तो हम इसे पैराबोला लगाते हैं, 1 डिग्री बढ़ जाती है। ये पैराबोला गया, ये पैराबोला गया। और यहाँ पे जो पॉइंट हमारा आएगा कितना आएगा? -37 किलो न्यूटन। मेरे हिसाब से एसएफडी को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और ये हमारा एसएफडी डायग्राम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एसएफडी डायग्राम ये क्लियर हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो फिर देख लीजिए। अब इसके बाद एसएफडी हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब बात करते हैं बीएमडी की। तो बीएमडी डायग्राम को ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसे आप लोग वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके एसएफडी को समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करना ना भूलें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं भी और अच्छे कंटेंट्स डालने की कोशिश करूंगा। आज मार्कर और वाइट बोर्ड आपके पास है, कुछ समय के बाद आपके पास कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से पढ़ाई होगी, तो सो देख लीजिए। उसके बाद फिर बताइए बीएमडी को ड्रॉ करते हैं। थैंक यू।